वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आज 60 नंबर की है। मैंने पहले भी 15 प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज डाल रखी है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो जो भी हरियाणा जीके पढ़ता है और जो भी हरियाणा की वैकेंसी में जॉब करना चाहता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रट के जाए, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि जिस एग्जाम में अगर 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है, आप सबको पता है कि 18 से 19 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें और करंट अफेयर भी करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लगभग 20 नंबर वैसे की वैसी आती है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मजदूर दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। हरियाणा में मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? 30 जनवरी को बनाया जाता है, अप्रैल 14 को मनाया जाता है, या 9 मार्च को बनाया जाता है? तो बताओ। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारे पास रहेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा में मजदूर 1 मई को मनाया जाता है, और इसमें 1 मई किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 1 मई होगा, लेकिन इसमें 1 मई ऑप्शन में नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एक बात और याद रखना, विश्वकर्मा वाले दिन विश्वकर्मा दिवस भी 1 मई को ही बना जाता है, क्योंकि मजदूर दिवस को ही विश्वकर्मा दिवस कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आपको ऑप्शन में 1 मई आ जाए तो आपको राइट आंसर 1 मई ही करके आना है। हमारे पास अब 1 मई नहीं है, तो हम जाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? अकबर के, आलमगीर के, शाहजहां के, नादिर शाह के? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? शाहजहां हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासन में बनाया गया था? तो शाहजहां। जब ये क्वेश्चन आया था, मतलब अब ये आपको अगर अब रंग महल पूछ ले तो अब वर्तमान में ये यमुनानगर में है, ना कि यमुनानगर में है। वर्तमान में हमारे पास रंग महल यमुनानगर में है। जब ये बनवाया गया था रंग महल, तब ये अंबाला में था। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछे कि रंग महल कहाँ है, तो आपको बताना है यमुनानगर में। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? शाहजहां होगा। हरियाणा के अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुकन्या समृद्धि योजना में एक खाता खोलने के लिए एक लड़की की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? 7 वर्ष होनी चाहिए, 8 वर्ष होनी चाहिए, 9 वर्ष होनी चाहिए, 10 वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सुकन्या समृद्धि योजना में 10 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एक लड़की की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 10 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फदाई खान किस सम्राट के पोसे भाई थे? अकबर के थे, औरंगजेब के थे, बाबर के थे, या शाहजहां के थे? तो पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फदाई खान किस सम्राट के पोसे भाई थे? राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? औरंगजेब। पिंजौर उद्यान के जो वास्तुकार थे, देखो इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पिंजौर गार्डन का जो उद्यान है उसका वास्तुकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा नवाब फदाई खान। ठीक है, नवाब फदाई खान। ठीक है, इसमें पूछा है कि पिंजौर उद्यान के वास्तुकार नवाब फदाई खान है, और इस सम्राट के पोसे भाई कौन थे, मतलब नवाब फदाई खान के पोसे भाई कौन थे? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? औरंगजेब हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, हरियाणा के इस कवि को 2005 में
पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी चंद को, सरदार अंजुम, अल्ताफ अली, मुरारी लाल शर्मा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सरदार अंजुम। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा के कवि 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सरदार अंजुम। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में खालिस्तान भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। 55 kg में, 69 kg में, 65 kg में, 75 kg में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 69 kg में। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा 69 kg में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। 2000 में भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक 69 kg में जीता था। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना खालिस्तान में शुरू की गई है। तो आपको बताना है कि राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू कौन से सन में की गई थी? 2000 में, 2005 में, 2003 में, 2006 में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 2006 हमारे पास राइट आंसर होगा। 2006 में। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा 2006। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है? अवंती, सुंदर कथा, मेघदूत, कादम्बरी, रत्नावली। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? रत्नावली। रत्नावली हमारे पास राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक रत्नावली है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? आपको बताना है कि वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। देखो, हर्षवर्धन था, राजावर्धन था, या पुष्यवर्धन था, प्रभाकर वर्धन था। देखो, जब ये क्वेश्चन आया था, ये एसएससी ने टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर टीजीटी ने क्या माना था? प्रभाकर वर्धन मान लिया था। लेकिन माना जाए तो रियल में इस वर्धन वंश का पहला शासक पुष्यवर्धन था, मतलब पुष्यभूति था। ठीक है, परंतु शक्तिशाली राजा था तो वो प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि टीजीटी के एग्जाम में प्रभाकर वर्धन को राइट आंसर मान लिया गया। और वैसे रियल देखा जाए तो हमारे पास पुष्यवर्धन इसका राइट आंसर होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, एसएससी ने प्रभाकर वर्धन को आंसर मान लिया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा, क्योंकि जब एसएससी ने ही डी आंसर मान लिया तो हम क्या करें। लेकिन देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पुष्यवर्धन ही होगा, क्योंकि वर्धन वंश का पहला शासक पुष्यभूति था। ठीक है, पुष्यवर्धन था, लेकिन टीजीटी के एग्जाम में मान लिया गया। अब इस उत्तर प्रभाकर। तो राइट आंसर हमारे पास इसका बोर्ड के अनुसार डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतिम राजा था? भाई उदय सिंह, भाई प्रताप सिंह, भाई देशू सिंह, भाई रणजीत सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर कैथल का अंतिम राजा कौन था? भाई उदय सिंह। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह हमारे पास कैथल का अंतिम राजा होगा। भाई उदय सिंह कैथल का अंतिम राजा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले खालिस्तान का हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था आपको बताना है। RAS कुरुक्षेत्र, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा?
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, HAU पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा था। नेक्स्ट है हमारे पास आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान रखा गया है। तो हरियाणा सरकार ने इसका क्या नाम रख दिया है बताओ? आयुष्मान हरियाणा, आरोग्य हरियाणा, चिरायु हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम रखा गया है? चिरायु हरियाणा। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु हरियाणा रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किया गया था या गया था। तो वो उन्होंने कौन सा ओलंपिक खेला था? लंदन ओलंपिक खेला था, या शंघाई ओलंपिक, या न्यूयॉर्क ओलंपिक, या बीजिंग ओलंपिक? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में है? तो प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में है? हिसार में है, भिवानी में है, सिरसा में है, चरखी दादरी में है। तो नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के कौन से जिले में है? भिवानी में है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वर्तमान ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? ठीक है, कब आया था? देखो इसमें वर्तमान दे दिया, लेकिन ये ऐसी गलती कर देते हैं। वर्तमान आएगा क्या इसमें? हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था? 1756 में, 1858 में, 1857 में, या 83? तो हमारे पास राइट आंसर होगा 1858 में। राइट आंसर हमारे पास होगा 1858 में। हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में 1858 में आया था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ था? सोनीपत में, रोहतक में, पानीपत में, अंबाला में? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पानीपत। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पानीपत। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत के जिले में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप में इस नाम से जाना जाता है? HMU, HMU, HAU, HAU, HOU? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? HAU। HAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप में इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में शुरू की गई है 2014 में, 2017 में, 2015 में, 2019 में? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 2015 में। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई है। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था? हैबतपुर, नीलोखेड़ी, कुम्हरिया, कुंजपुरा? तो क्या होगा राइट आंसर? हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय क्या था? हैबतपुर। हैबतपुर ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था हैबतपुर। ठीक है, ए आंसर हमारे पास राइट आएगा। हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है बालिका के स्वागत के लिए? गलत। तीज पर्व सबके घर में तीज मनाई जाती है, तो आप इसका आंसर कर लोगे। पतंग उड़ाने के लिए, वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए? ऑप्शन हमारे पास सी आंसर सही रहेगा। हरियाणा में जब तीज आती है तो पतंग उड़ाई जाती हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए तीज त्योहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना खालिस्तान में शुरू की गई है 2018 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में? तो राइट आंसर हमारे पास के 2020। हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास मनरेगा 2006 में हरियाणा भारत सरकार द्वारा हरियाणा के इस जिले में शुरू की गई है?
सिरसा में, पानीपत में, सोनीपत में, गुरुग्राम में। तो मनरेगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई है? एक तो सिरसा में, और देखो मैंने लिख रखा है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट है जो सिरसा और महेंद्रगढ़ में। मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई थी? सिरसा और महेंद्रगढ़ में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, हवा सिंह ने 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है? बोरोतोलन, बैडमिंटन, रनिंग, मुक्केबाजी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी, मुक्केबाजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ऐसा करना आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप 2 की स्पीड में करके देख लिया करो, क्योंकि 2 की स्पीड में आपको समझ में भी आ जाएगा और क्या होगा, आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, कम टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको 2 की स्पीड में ज़्यादा लग रही है तो आप 1.5 की स्पीड में देख लिया करो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट है हमारे पास, इस संसदीय समिति की सिफारिश 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। फैजल अली, PS फैरन सच्चर, सरदार हुकम सिंह। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सरदार हुकम सिंह। संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन डी हमारे पास क्या रहेगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा उदय हरियाणा में एक प्रणाली है। हरियाणा उदय हरियाणा में एक प्रणाली है। सौर शक्ति, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन, CNG बस सेवा, विद्युत वाहन। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? CNG बस सेवा। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। हरियाणा उदय हरियाणा में एक प्रणाली है, CNG बस सेवा। नेक्स्ट है हमारे पास, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? 2012 में, 2016 में, 2014 में, 2013 में। तो रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था? 2013 में। 2013 में हमारे पास राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया था? रोहतास खिलेरी, बजरंग दास, मंजीत मोर, विजय वर्मा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? रोहतास खिलेरी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था? साक्षी मलिक, अंशु मलिक, गीता फोगाट, विनेश फोगाट। राइट आंसर हमारे पास होगा गीता फोगाट। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि हैं? लाल अनुपचंद आफ्ताब, अहमद बख्श, तुलसीदास शर्मा दिनेश, उदय भानु हंस। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। लाला अनुपचंद आफ्ताब, ऑप्शन ए हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि है। नेक्स्ट है हमारे पास, ताज़ा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3.63% है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? तो क्या सही है? उच्च न्यायालय में कुल 56 न्यायाधीश है। रविशंकर झा पंजाब एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखो ये क्वेश्चन करंट का है। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट का है। न्यायालय भवन के लिए कब्जे द्वारा डिजाइन किया गया था, ये तो सही है, लेकिन पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब हमें पता करना होगा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया? करंट का है। तो हमें इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गलत डाटा देने से क्या होगा, अगर मैंने बता दिया ये क्वेश्चन। लेकिन जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था ना, जिस टाइम इसका क्वेश्चन आंसर बी था, रविशंकर झा पंजाब एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये भी सही था जिस टाइम। अब नहीं करी, अब ये जैसे करंट का क्वेश्चन था और ये भी सही था, तो इस टाइम आंसर इसका केवल सेकंड एंड थर्ड दोनों सही थे। ठीक है, जिस टाइम था ये। लेकिन अब हमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जानना होगा कि यही है कि चेंज हो गई हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास राज्यपाल होगा। राज्यपाल हरियाणा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? थाना गांव, खलीलपुर गांव, सोहना गांव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थाना गांव, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट थाना गांव में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है? चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है? पिंजौर में, कुरुक्षेत्र में, बिलासपुर में, सोनीपत में। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? कुरुक्षेत्र। चैत्र चौदस का मेला किस में है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? बाउल, धमाल, यक्षगान, बिहू। तो राइट आंसर हमारे पास होगा धमाल। धमाल नृत्य हरियाणा राज्य का है। नेक्स्ट है हमारे पास मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। देखो ये मनोहर ज्योति क्वेश्चन है ना, चलो पूछ तो ले सकते हैं, लेकिन ये करंट की क्वेश्चन ही है, तब आई थी पेपर में, क्योंकि मनोहर ज्योति जो योजना जब चलाई गई होगी तो उसने जो करंट के क्वेश्चन थे जब पूछ लेते हैं, जो नई योजना चलाई जाती है उनके बारे में पूछ लेते हैं कि उनको किसी को पता भी है नहीं है। नए बाग पोषण हेतु सब्सिडी देने के लिए बिल्कुल गलत। मजदूरों के विकलांग बच्चों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए बिल्कुल गलत। सौर ऊर्जा, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए आंसर हमारे पास सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सीधे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कृषकों का लॉग इन फसल बेचने हेतु कूपन बनाने का आवेदन ई खरीद। ठीक है। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं में से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो देखो हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? हिसार, जींद, करनाल, पंचकुला। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो हमारे पास आज की सीरीज खत्म होती है। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है, जो बच्चा सिलेक्शन लेने के लिए 1 नंबर पॉइंटों से रह जाता है, उतने ही हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है। उनसे पूछो जिनका सिलेक्शन पॉइंट में रह गया हो, वो आपको बताएंगे कि 1 नंबर की कीमत क्या होती है। ठीक है। तो ये आज की हमारी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।